पुणे के एक टेंट संचालक के बेटे विवेक वैभव ने यूपीएससी सीएपीएफ 2022 की परीक्षा में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर सफलता हासिल कर ली है। ये उनका तीसरा प्रयास था। विवेक वैभव एक साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने पुणे के मिलिया कॉन्वेंट स्कूल से 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की, जिसके बाद उनका चयन आसाम के ग्वालपाड़ा स्थित सैनिक स्कूल में हो गया। सैनिक स्कूल से 12वीं करने के बाद विवेक ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में स्नातक की पढ़ाई की। सालों की कड़ी मेहनत के बाद वे यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा में देश भर में 165वीं रैंक लाकर असिस्टेंट कमांडेंट के लिए चयनित हो गए। विवेक ने बताया कि पहली 2 असफलताओं के बाद उन्होंने टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट पर अधिक ध्यान दिया और असफलता के पीछे जहां कमजोरी दिख रही थी, उन हिस्सों में कड़ी मेहनत की। उन्होंने आगे कहा कि उनका बचपन से ही एक सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़े गैजेटेड अफसर बने और देश की सेवा करें। मेरा यूपीएससी सीएपीएफ 2022 में ऑल इंडिया रैंक 165 आया है। ये स्टार्टिंग में असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट देता है, जो कि एक गैजेटेड ऑफिसर होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, गृह मंत्रालय के अंदर। मेरा स्टार्टिंग जो पढ़ाई हुआ था वो सैनिक स्कूल से, मैंने क्लास 6 से 12 तक मैंने सैनिक स्कूल से पास आउट किया है। लेकिन पूर्णिया में मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में मेरा 5th तक क्लास तक वहाँ से पढ़े थे। उसके बाद सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया था। और आफ्टर 12 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली DU में दयाल सिंह कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स पेपर किए हैं और उसके बाद यूपीएससी का अटैम्प्ट दे रहे थे। तो ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट है। पहला अटैम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, दूसरा अटैम्प्ट में मेरिट लिस्ट आउट हो गया था, 3rd अटैम्प्ट है ऑल इंडिया रैंक 165 आया। आगे क्या प्लान है? आगे जब असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे तो जहाँ पे पोस्टिंग मिलेगा उस अकॉर्डिंग भी इसकी सेवा करेंगे। इन 3 टर्म्स में किस तरह तैयारी किया आपने, क्या प्रिपरेशन रहा? हाँ, ये स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाए थे। जब पहला बार में असफल रहे थे तो उस एरिया में वर्क किए थे जहाँ पे मार्क्स नहीं बन रहे थे। तो सेकंड वाले अटैम्प्ट में सब कुछ तो क्लियर हुआ था, बट 6-7 नंबर से रह गए थे, मेरिट लिस्ट आउट हो गए। तो देखे थे जब मार्कशीट आया तो पता चल गया कहाँ पे वीक कर रहे हैं। तो लेकिन 3rd अटैम्प्ट में रिटन में भी थोड़ा बढ़िया से मेहनत की थे, टेस्ट सीरीज़ लगाए थे, मॉक लगाए थे, और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है पेपर 2 उसके ऊपर बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किए थे, और साथ ही साथ इंटरव्यू का मॉक प्रिपरेशन भी किए थे। मेरी बड़ी बहन प्रेरणा श्री है, वो बैंक में एक पदाधिकारी है, उसकी मदद से, और जो मेरे गुरु थे, शिक्षक थे दिल्ली में, तो उनके मदद से बहुत अच्छे से तैयारी करके अच्छे नंबर आए मेरे इंटरव्यू में। एक यूपीएससी एक 1 ईयर लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें बहुत सारा स्टेजेस होता है। पहले आप प्रीलिम्स देंगे, मेंस देंगे, मेडिकल होता है, इंटरव्यू होता है। तो इसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, सेल्फ मोटिवेशन, परसिवरेंस और डिटर्मिनेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप सक्सेसफुल पा सकते हैं। क्योंकि जब 1 साल का प्रिपरेशन होता है, एक स्टेज ऐसा होता है जब मार्क्स नहीं बन रहे होते तो लगता है कि नहीं हो पाएगा, आप छोड़ देना ही चाहिए। लेकिन ये घर वाले से बात करने से या जिससे भी आप कंफर्टेबल उनसे बात करने से वो मोटिवेट करते, नहीं करो, ट्राई करो, हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाता है। और जो रहा, अगर सिलेबस का बात करें तो बेसिक्स बुक से ही स्टार्ट करना चाहिए, एनसीईआरटी से। अगर किसी बच्चे को पढ़े बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 का देखना चाहिए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट। उसके बाद स्टैंडर्ड्स बुक लेके, और सबसे इम्पॉर्टेंट था टेस्ट सीरीज़ को, उसको अवेल किस तरह से इवेलुएट किया जाता है, ताकि उसी से पता चलता है कि कहाँ पे एरिया में वर्क ज़्यादा करना है। तो उसके ऊपर जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे वीक है, वहाँ पे काम करते करते प्रॉब्लम सक्सेसफुल मिल जाता है। विवेक के पिता बिमल कुमार पासवान पुणे में टेंट हाउस चलाते हैं। बेटे की सफलता पर उन्होंने कहा कि सपनों में भी नहीं सोचा था कि बेटा इतनी बड़ी परीक्षा में सफल होकर अधिकारी बनेगा। बेटे की इस बड़ी सफलता पर बहुत गर्व हो रहा है। वह चाहते हैं कि उनका बेटा पूरी शिद्दत से देश की सेवा करे। बेटा जब बना है, बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है, हमारे साथ साथ आप लोगों को भी हो रहा होगा कि पूर्णिया का लड़का है। बहुत ज़्यादा गर्व हम लोग अपना इस माहौल में निकालना। छोटा हम लोग तो कभी सोचे भी नहीं थे कि मेरा बेटा यहाँ तक पहुँच पाएगा, लेकिन हम सुनते थे कि बाप रे वहाँ तक जाने में बहुत पैसा लगता है, ये लगता है, लोग दे ही नहीं पाएंगे। लेकिन बेचारा अपनी मेहनत से, और हम लोग इसको कभी ये नहीं बोले बेटा तुम पढ़ाई छोड़ दो या चले आओ, तुमको जहाँ तक पढ़ना है पढ़ो। अब क्या चाहेंगे? बस अपना जाके देश का सेवा करे, और क्या। विवेक की मां ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बड़े सालों बाद परिवार में इतनी बड़ी खुशी आई है। विवेक की इस सफलता से पूरा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उनका बेटा अब पूरे देश का बेटा बन चुका है और वह चाहती हैं कि वह तन मन धन से देश की सेवा करे। बहुत अच्छा लग रहा, लगता है बरसों के बाद घर में खुशियाँ आई हैं। कितनी उम्मीद थी?
उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थे इससे और उस पर सफल भी हुआ है, उतरा भी है उम्मीद पे। आगे क्या चाहेंगे, किस तरह से देश की सेवा करेंगे? आगे चाहेंगे कि जितना ये कर सकता है उतना तन मन धन से सेवा करे देश का, क्योंकि अब मेरा बेटा तो रहा नहीं, पूरा देश का बेटा है, तो सारी जिम्मेदारी इस पे है। विवेक की बहन पूर्णिमा श्री पेशे से इंजीनियर हैं और वह बीपीएससी की तैयारी में जुटी हैं। विवेक ने बताया कि उनकी तैयारियों में उनकी बहन ने उनकी काफ़ी मदद की। पूर्णिमा श्री कहती हैं कि विवेक की सफलता का उन्होंने वर्षों से इंतजार किया है। विवेक ने स्कूल के दिनों से ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्हें बचपन से देश की सेवा ही करनी थी। इस दिन का 1-2 सालों से नहीं, कई वर्षों से हमने इंतज़ार किया है, बिकॉज ये क्लास 12 के बाद से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, क्योंकि इसको देश की सेवा ही करना था। इसका मेन मोटो ही था देश की सेवा करना है। तो ये बेसिकली सैनिक स्कूल से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका था। तो इस दिन का तो हम सदियों से वेट कर रहे थे, वर्षों से वेट कर रहे थे। जब नतीजा पता चला उस वक्त कैसा माहौल? हम लोगों को मालूम था कि इंटरव्यू तो हो चुका है, विदिन 1 वीक रिजल्ट आने वाला है। तो बस हम लोग घड़ी ही देख रहे थे कि कब रिजल्ट आ जाए। ऑलवेज ऑनलाइन होकर साइट चेक कर रहे थे। बस जब रिजल्ट आया तो विश्वास ही नहीं हुआ कि सच में ये विवेक वैभव ही है। हमने कई बार रिजल्ट रीचेक किया है, कभी इसके मोबाइल से कभी उसके मोबाइल से। फाइनली कंफर्म हुआ कि हाँ, यही विवेक वैभव है।